धन्य है वह पत्नी जो पति सुख हेतु यह व्रत पावे। धन्य है वह पति जो देवी रूप में पत्नी पावे। पति पत्नी के पारंपरिक त्यौहार करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं दिशा डिजिटल और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, आज यह पति पत्नी के पारंपरिक त्यौहार करवा चौथ की धूम पूरे देश में मची हुई है। ऐसे में हम आपको यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में आपको लेकर आए हैं, जहाँ पे शुभ सोसाइटी के अंतर्गत कुछ पारंपरिक त्यौहार को मनाने की जो कला है लोग वर्षों से करते चले आ रहे हैं। ऐसे में आपको बताएं कि वृंदावन प्रॉपर्टी की तरफ से यह आयोजन किया गया है। क्या कुछ विशेष है वो आपको हम दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे, त्यौहार को लेकर के क्या कुछ उनके मन में कल्पना वर्षों से चली आ रही है, कैसी परंपरा यहाँ पे निभाई जा रही है। इस परंपरा को आप घर बैठे देखिए और महसूस कीजिए, अकेला ना महसूस कीजिए। दिशा डिजिटल देखते रहिए और इस त्यौहार को अपने घर में ही मनाने की प्रक्रिया को पूरी करिए। तो चलिए आइए लोगों से मिलते हैं, जानते हैं और इस कथा को, पूरी कथा को सुनने का प्रयास करते हैं और क्या इस कथा को सुनने के बाद इसका क्या महत्व है इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या चढ़ाया जाता है, किस तरीके की परंपरा लोगों के बीच है, क्या कुछ मान्यता है लोगों की माँ करवा के प्रति, और कैसे कैसे सरगी खाई जाती है, कैसे ये परंपरा आगे पीढ़ी में बढ़ाई जाती है। सास रह रही हैं तो अपने बहू को दे रही हैं, कोई माँ रह रही है तो अपने बेटी को दे रही है। इस परंपरा को बखूबी जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इस सोसाइटी में, शुभ सोसाइटी में कब से चल रही है, ये फरीदाबाद सेक्टर 21 में स्थित है, जानने की कोशिश करते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं। आइए हमारे साथ। परंपरागत इस त्योहार में कई अलग अलग मोड़ भी आते हैं। ऐसे में पत्नी को पति गिफ्ट भी देते हैं। तो आइए, ये गिफ्ट देते हुए पति भी आ रहे हैं, तो सर से भी पूछते हैं। जी मैम, ये जो गिफ्ट वाला दौर होता है तो शुरू से ही होगा, लेकिन अभी कुछ अनुभव शेयर करिए। अच्छा लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आज के दिन बड़ा स्पेशल लगता है कि हम इनकी लाइफ में बहुत स्पेशल हैं और सारा दिन बहुत पैम्परिंग मिलती है, बहुत केयर मिलती है। बाहर खाना खिलाने के लिए लेके जाया जाता है और बहुत तरस भी खाया जाता है। भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मज़ा आता है। सर, आप कैसा फील करते हैं? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वाइफ मेरे लिए एक मेरी लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। और मतलब ये मान लीजिए कि जो दिन भर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोग स्वस्थ रहें, हम लोग सुखी रहें और हमारी एक आयु अच्छी हो, और उसी काम को मेरी अगर पत्नी कर रही है, मेरे लिए कर रही है, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली जो मेरे लिए दिन रात ये सोचती है कि मेरी आयु लंबी हो और मैं स्वस्थ रहूँ। मैम, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि आखिर में सुहागिनों को ये व्रत आखिर क्यों रखना चाहिए, ये दर्शकों को बताएं। ये व्रत इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन हस्बैंड की एज से होता है। तो हमारी भारतीय परंपरा के हिसाब से एक फ़ीमेल के लिए उसके हस्बैंड की एज से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो एक इसलिए कि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं कि इस व्रत की मान्यता ही सिर्फ इसलिए होती है कि इस व्रत को आप जितने भाव से रखेंगे उतने अच्छे आपके हस्बैंड की एज लंबी होगी। तो एक तो ये भी होता है। दूसरा क्या होता है, इसमें हम लोग सब तैयार भी होते हैं, खुश होते हैं, त्योहारों का आने का शुरू का स्टार्टिंग भी हो जाती है। तो एक मन में बहुत खुशी होती है, उमंग होती है कि भाई अब सब त्यौहार आ रहे हैं, सब मिलेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो त्योहारों का रीज़न भी हो जाता है, प्लस हस्बैंड वाला तो रीज़न सबसे मेन होता ही है। सर, बिजी शेड्यूल में इस त्यौहार को लेकर के कैसे तैयारी करते हैं आप? देखिए, इस त्यौहार की जो तैयारी है वो हमारी वाइफ को, सीमा जिनका नाम है, ये पूरे साल भर रहती है और ये पूरे साल भर इस बात का इंतजार करती हैं कि इस दिन व्रत आएगा, हम अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनेंगे और हम अच्छे अच्छे ऑर्नामेंट्स लेंगे, मार्केट से जा कर के हमें परचेजिंग करा के देंगे और हम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखने की कोशिश करेंगे, अपने सुंदर बन के आएंगे। जितने भी यहाँ पर सोसाइटी शुभ परिवार के लोग हैं यहाँ पर जैसे आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, सभी बहुत तैयार होकर के बड़ी खुशी आ रहे हैं और सबको बहुत खुशी है कि एक ऐसा पर्व मनाया जा रहा है जिसमें उनके हस्बैंड उनके साथ हैं और वो समय भी दे रहे हैं और वो इस बात को बता पा रहे हैं कि भाई ये हम जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी एक खुशी है। हम जाहिर कर रहे हैं कि जिसमें हमारे पति की उम्र जो है और बढ़े और वो स्वस्थ रहें। जी,
इस परंपरागत त्यौहार को लोग अलग अलग तरीके से भी मनाने लगे हैं। हम आपको बताएं, जैसा कि आपने लोगों के बारे में सुना कि ये करवा चौथ जो है ये लोगों में एक प्रेरणा को लेकर के अब देखा जा रहा है। आइए कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। सर, कब से मैम रह रही हैं आपके लिए व्रत? 23 साल से 23 ईयर्स एगो 23 साल से मैम रखते हैं मेरे लिए। तैयारी मैम किस तरीके से करते हैं आप? तैयारी सरगी से करते हैं, सरगी का सामान लेते हैं, चूड़ियाँ लेते हैं, नई नई कपड़े बनवाते हैं, सुबह सरगी के, शाम को पूजा के, बहुत एक्साइटमेंट रहता है बस। और अच्छे से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं। क्या जब चांद देखने के बाद क्या कुछ खाती हैं? दर्शकों को होता है चांद देखने के बाद जो घर में हम बनाते हैं, साबुत चीज़ें बनाते हैं, मीठा बनाते हैं, ये सब चीज़ें बना के उसको अर्घ देते हैं पानी से, और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो घर पे आपने कर रहे हैं, उनसे क्या कुछ कहना आपका? क्या कुछ कहना है बस श्रद्धा से इस व्रत को रखिए, खूब से एंजॉय कीजिए, तैयार होइए, अपने पूरे 16 सुहाग की चीज़ें पहनिए और एंजॉय कीजिए, अपने पति के लिए साथ की कामना कीजिए, हमेशा आपका साथ बना रहे, ये विशेष हम आप सबको देते हैं। मेरा नाम प्रीति शर्मा है और ये शुभ सोसाइटी है। यहाँ 12 ईयर्स हो गए हमें रहते हुए, और ये तभी से सब प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छा होता है और सब एंजॉय करते हैं यहाँ पर। सर, गिफ्ट क्या देंगे इस बार? सर, गिफ्ट तो मैं हूँ खुद ही गिफ्ट हूँ इनके लिए, तो मैं एक इससे बड़े गिफ्ट क्या हो सकता है। बहुत प्यार करता हूँ इनको मैं अपनी लाइफ में, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अच्छी दोस्त और पार्टनर है मेरी ये। पहला करवा चौथ जब था तो तब की फीलिंग और आपकी फीलिंग में कुछ? नहीं, कोई फीलिंग नहीं है। जैसे पहला करवा चौथ है वैसे ही आज करवा चौथ है। जितने भी हमारे शादी को 31 साल हो जाएंगे अभी फरवरी में, और 31 साल में जो करवा चौथ इन्होंने रखे हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही चलते रहे हैं। जैसे मैं पहले तैयार होती थी ऐसे ही मैं अब तैयार होती हूँ और ऐसे ही तैयार होती रहूँगी हर करवा चौथ पर। ये व्रत सारी की सारी औरतें पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं और ये प्रे करती हैं कि उन्हें सातों जन्म ऐसा पति मिले। That's all. हाँ, दिस इज़ अ ट्रेडिशन विच इज़ गोइंग ऑन सिंस एजेस, और मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर ओल्ड ट्रेडिशंस। तो ये ऐसा बोला जाता है कि मीन्स इफ़ यू बिलीव इन समथिंग वेरी स्ट्रांगली इट कम्स ट्रू, एंड आई थिंक दिस इज़ अ जर्नी नॉट ओनली फॉर दिस, मतलब कि इस जन्म के लिए, मतलब 7 जन्म की जर्नी है कि आपका जो वो पार्टनर है, जो जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो 7 जन्म तक आपके साथ रहे। और इसीलिए इतना डेडिकेशन और इतना सजावट, इतना भगवान को याद करना चलता है। तो आई थिंक इट ऑल फील्स नाइस, इट ऑल फील्स नाइस। इस व्रत को लेकर के आपके हिसाब से क्या परंपरा है, कैसे निभा रहे हैं लोगों को? जितना बड़ों ने समझाया उतना तो निभा ही रहे हैं कि पूरा दिन इसमें मतलब जैसे अंजल कुछ नहीं लेना होता, तो वो वैसे भी डिवोशन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छी तरह बड़ी खुशी से ये चीज़ें करते हैं, और वो भी अपने हस्बैंड के लिए, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। ऐसा भी कहा जाता है सर कि धन्य है वो पत्नी जो पति की उम्र के लिए ये व्रत पावे, और धन्य है वह पति जो देवी रूप में पत्नी पावे। इसको आप कितना मानते हैं? सर, ये तो लेडीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जो है सब अच्छा कर रही हैं, तो हमारे लिए कर रही हैं, तो बहुत अच्छा कर रही हैं। That's all. ये शुरू से परंपरा रही है। वो तो रही है तो वो निभाती आ रही हैं, वो हमारी माता जी ने निभाया, फिर इन्होंने अडॉप्ट किया तो आगे निभा रही हैं। थैंक्स।
हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और 4 साल से रोज़ मैं इनके लिए ये व्रत रख रही हूँ, जो कि एक रिचुअल के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग भी है, क्योंकि हम ये अपने हस्बैंड्स की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो एक बहुत ही अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड होता है वो और ज़्यादा डीप होता है, उसी के लिए हम ये फास्ट रखते हैं। और आई जस्ट विश एंड प्रे कि सभी कपल्स का ऐसी साथ हमेशा बना रहे और हमारा भी बना रहे। थैंक यू। सर, ये पूरी तैयारी सुबह से होती है और शाम तक चलती है, मतलब सूर्य भगवान के उगने से पहले की तैयारी है और चंद्र भगवान के आने के बाद तक होता है। आपकी फीलिंग कैसी होती है मैम, तो बता दी। देखो, मैं तो खुद बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो आज बहुत स्पिरिचुअल डे है ये। तो हम लोग वी डोंट सेलिब्रेट दिस डे लेस देन अ फेस्टिवल। सो सबसे अच्छी बात तो है कि दिवाली के आसपास आता है ये फेस्टिवल, तो फेस्टिवल टाइम में तो यू ऑलवेज़ फील हैप्पी। और हम सुबह से लेकर शाम तक साथ रहते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आज के दिन मैं ऑफिस ना जाऊँ, तो मैं ये काम नहीं करता गलती से भी। तो हम साथ रहते हैं, तो सुबह से लेकर के रात तक हम यही कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करें। और नेचुरल सी बात है, दिस इज़ अ वेरी प्योर डे। और शायद मेरे को लगता है कि मैं तो 1 घंटा भी भूखा नहीं रह सकता, तो जो 7, 8, 10 घंटे हमारे लिए भूखा रह रहा है, तो जितने भी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कहूँगा, लेकिन जितने केयरिंग हम हो सकते हैं आज के दिन, वी ट्राई आवर बेस्ट। जैसे आपको भी अगर कह लिया जाए कि आज व्रत रहने के लिए मैम की तरफ से, तो क्या निभाना चाहेंगे? नहीं, मैं 100% निभाऊंगा। जवाब मैं देना चाहूँगी, ये व्रत रख रहे हैं, इन्होंने रखा है। सुबह पहले उठे जब, तो इन्होंने 1 घंटे का व्रत रखा, फिर उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उन्होंने 2-2.5 घंटे का व्रत रखा, फिर उन्होंने लंच किया। अब ये 3-4 घंटे के व्रत में फिर से रहने वाले हैं और फिर ये डिनर करने वाले हैं। मैं तो डेली फास्ट रखने वाला बंदा हूँ। तो फिर इस बार ऐसा भी कहा जाता है, अब कुछ चेंजेस आए हैं कि पहले तो घर में अच्छे पकवान बनाए जाते थे, लेकिन अब कुछ ऐसा भी ट्रेंड आया है कि बाहर खाना खाने जाने का कुछ ट्रेंड है। तो क्या क्या प्लानिंग है? वो फिक्स ट्रेंड है हमारा, जो 4 साल से डिसाइडेड है कि पूरा दिन हम व्रत रखेंगे, तो रात को आप जितना हमें पैम्पर कर सकते हैं आप कीजिए, बाहर ले जाइए, खिलाइए पिलाइए खूब अच्छे से। क्या कहना है? मैं जी 2 दिन से यही काम कर रहा हूँ। जितने फरीदाबाद के बेस्ट होटल हैं, जहाँ जहाँ मुझे टेबल मिल सकती थी, वहाँ मैंने जंग लड़ी है और फाइनली मैंने अपनी पार्क प्लाजा में टेबल बुक कराई है आज की। तो वो तो अल्टीमेटम हमें पहले ही मिल जाता है जी।